जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे हमारा पहला इडियम्स होगा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था 340 इडियम्स तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 341 से। कहाँ से? 341 से। तो नाउ वी सी व्हाट इज द गिवन इन 341। तो आइए देख लेते हैं 341 में क्या दिया हुआ है। तो 341 में दिया हुआ है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार और चढ़ाव। तो उतार और चढ़ाव होता है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, उतार चढ़ाव होता रहता है, इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट दिया हुआ है यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन माने होता है आदर्श, स्कीम माने होता है योजना। तो आदर्श योजना, देखिए योजनाएं तो आदर्श बनाई जाती हैं लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हो पाती। तो यूटोपियन स्कीम्स का मतलब होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना, उसको बोलते हैं यूटोपियन स्कीम्स। यूटोपियन मीन्स आदर्श होता ही है। ठीक है, इसका इंग्लिश में है अ विजनरी स्कीम्स दो प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल माने अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल माने अव्यवहारिक। नेक्स्ट दिया हुआ है वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म, वेदर माने वैसे मौसम होता है और वेदर माने से बच निकलना भी होता है। द स्टॉर्म माने होता है तूफान। तो तूफान से बच निकलना, तूफान से बच निकलने का मतलब होता है किसी समस्या से आसानी से बच निकलना। तो देखिए समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना, उसी को बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म, सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। नेक्स्ट दिया हुआ है वेल टू डू। वेल टू डू, हम सब कुछ, वेल माने ठीक है करने के लिए, सब कुछ ठीक है करने के लिए, अर्थात चाहे जो करिए, मेरे पास पैसा सब कुछ है, चाहे जो मैं करूं। तो वेल टू डू अर्थात चाहे बिजनेस करूं, चाहे पढ़ाई करूं, चाहे जो करूं। तो वेल टू डू, हमारे पास अच्छा खासा संपत्ति है करने के लिए, तो उसको भ्रांत बोलते हैं। भ्रांत माने धन दौलत संपत्ति पर्याप्त हो, एफ्लुएंट प्रभावित। ठीक है, तो वेल टू डू का मतलब होता है संभ्रांत, धन दौलत से धन धान्य। नेक्स्ट दिया हुआ है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, वेट माने गीला, ब्लैंकेट माने चादर। मान चलिए ठंडी का मौसम है और चादर आपका थोड़ा सा गीला हो गया है। थोड़ा सा क्या हो गया है? गीला हो गया है। तो जब आप उसे अपने आप को उससे ढकते हैं तो जहाँ पे गीला हुआ है जब टच होता है वो मज़ा किरकिरा कर देता है, मज़ा किरकिरा कर देता है। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मज़ा किरकिरा करने वाला। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मज़ा किरकिरा करने वाला। वन हु स्पॉइल्स द एन्जॉयमेंट। वेल ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स, अब ध्यान दीजिए, व्हील्स माने वैसे पहिया होता है, पहिए के अंदर पहिया, पहिए के अंदर पहिया। अगर पहिए के अंदर पहिया है तो क्या है? बहुत जटिल कार्य है। क्या है? जटिल कार्य का और जटिल होना। जटिल कार्य का और जटिल होना, पहिए के अंदर पहिया। अगर आप इसे इस तरीके से समझिए, मान चलिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक चक्र लगा हुआ है और उसके अंदर भी कोई चक्र लगा हुआ है, उसके अंदर भी कोई चक्र लगा हुआ है। अगर एक चक्र खराब हो गया तो जान लीजिए उसे सुधारना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसको सारे पहिए को क्या करना होगा? निकालना होगा। तो वही कहा जा रहा है पहिए के अंदर पहिया, जटिल कार्य का और जटिल होना हो जाता है। अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका व्हाइट एलिफेंट्स। व्हाइट एलिफेंट्स, ध्यान दीजिए, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी को महंगा परंतु बेकार कहा जाता है। महंगा परंतु बेकार कहा जाता है। एक सफ़ेद हाथी होते हैं सफ़ेद हाथी, जो सिर्फ शो के लिए होते हैं और किसी कार्य के लिए नहीं होते हैं। उनके जो स्किन होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, हल्का सा पिंक कलर में होते हैं धुलने के बाद। तो ये वाइट एलिफेंट्स जो होते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं, उससे कुछ काम नहीं किया जा सकता है।
और ये हाथी बहुत महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो जो एक लोग थे उनको बहुत शौक हुआ तो वो उस वाइट एलिफेंट्स को ले लिए। लेने के बाद फिर जब उससे कोई काम हो नहीं रहा था, वो सिर्फ 100 पीस के रूप में रखी गई थी, तो अब उनको लगा कि यह बहुत महंगा भी पड़ा और बेकार भी है। तो वाइट एलिफेंट्स का मतलब महंगा परंतु बेकार, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। क्या बोलते हैं? वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई सफ़ेद झूठ बोलना, तो छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, उसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ बोलना। व्हाइट लाई का मतलब अ माइनर लाई, सफ़ेद झूठ बोलना। नेक्स्ट दिया हुआ है विल ऑफ द विस्प। विल ऑफ द विस्प, विल माने इच्छा, विस्प माने होता है गुच्छा, समझिए। तो इच्छाओं का गुच्छा, इच्छाओं का गुच्छा है, तो भ्रामक उम्मीद जैसे कह सकते हैं, बहुत इच्छाएं हैं लेकिन पूरा नहीं होती हैं। तो विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है भ्रामक, बहुत भ्रामक, भ्रामक उम्मीद, एलूसिव या अनरियल, वास्तविक नहीं होती हैं, बस इच्छाएं हैं, मन में जागृत हुई और ढेर सारी इच्छाएं हैं जो पूरा नहीं हो पा रही हैं, तो वो भ्रामक उम्मीद पैदा करती हैं। क्या उम्मीद करती हैं? भ्रामक उम्मीद पैदा करती हैं। विल ऑफ द विस्प इसको बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है विंडफॉल। विंडफॉल माने होता है अप्रत्याशित कार्य, अप्रत्याशित कार्य। तो विंडफॉल का मतलब ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो। विंडफॉल का मतलब ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, उसको बोलते हैं विंडफॉल। विंडफॉल जो हवा में से गिर जाती है, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित कार्य, अर्थात जिसकी उम्मीद ना हो, अप्रत्याशित लाभ बोल सकते हैं। विंडफॉल का मतलब ये होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, अप्रत्याशित लाभ मिल जाना, उसको बोलते हैं विंडफॉल। क्या बोलते हैं? विंडफॉल। विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, अब ध्यान दीजिए, ग्रेन माने होता है बीज, और बीज के साथ सॉल्ट भी या नमक भी आ गया, अर्थात स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जैसे कहते हैं ये तो नहीं ये है आपका अनाज ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें सॉल्ट भी आ जा रहा है, तो लेने वाला ले तो लेता है लेकिन उसके मन में शंका होती है। क्या होती है? शंका होती है कि ये अनाज है कि नहीं है। तो विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। नेक्स्ट दिया हुआ है विथ वन अकॉर्ड या इन वन आइस। अब ध्यान दीजिए, विथ वन अकॉर्ड माने किसी के साथ होना, या इन वन वॉइस का मतलब होता है किसी की आवाज़ में बोलना, अर्थात किसी के स्वर में स्वर मिलाना। तो एक ही स्वर में कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं? एक ही स्वर में, इसे बोलते हैं यूनैनिमसली। यूनैनिमसली माने एक होकर एक ही स्वर में बोलना, उसको बोलते हैं विथ वन अकॉर्ड या इन वन वॉइस। नेक्स्ट दिया हुआ है वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ध्यान दीजिए, वॉल्फ माने भेड़िया होता है, इन शीप माने भेड़ के, क्लॉथिंग माने कपड़े में या खाल में। तो भेड़िया भेड़ की खाल में, अर्थात मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। अब भेड़िया भेड़ के खाल में होगा तो क्या वो भेड़ी की तरह व्यवहार करेगा? नहीं, वो वॉल्फ की तरह व्यवहार करेगा, भेड़िए की तरह व्यवहार करेगा। तो भेड़ की खाल में भेड़िया इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़ की खाल में भेड़िया, अर्थात मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, उसको बोलते हैं अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस आर बेनिवोलेंट डिस्गाइज। नेक्स्ट दिया हुआ है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द सह, उसको बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड, जो शब्द बोलते चले गए, वर्ड फॉर वर्ड बोलते चले गए, उसको बोलते हैं शब्द सह। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड। नेक्स्ट दिया हुआ है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। क्या बकबक कर रहे हो, उसको बोलते नहीं है क्या बकबक कर रहे हो, फालतू की बातें। तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप, इनफॉर्मल
ओरल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है ये मैन्स सर्विस, ये मैन्स सर्विस। ये मैन का मतलब होता है राजा का अंगरक्षक, राजा का अंगरक्षक। और राजा का अंगरक्षक वही हो सकता है जिसका काम उत्तम होता है। तो ये मैन्स सर्विस का मतलब होता है अति उत्तम काम करने वाला। तो ये मैन्स सर्विस का मतलब एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। तो इस तरीके से हम लोगों का ये इडियम्स एंड फ्रेज का सेशन आज का ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।